हेलो बच्चों, आज हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में आप पाषाण काल और हड़प्पा की सभ्यता के बारे में जान चुके हैं। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। प्रारंभिक जीवन। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। वे कबीलों में रहते थे। आर्य गाय, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। चारा, पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहाँ चारा तथा उपजाऊ भूमि मिलती थी वे वहीं बस जाते थे। इस प्रकार आर्य आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। सप्त सैंधव प्रदेश का अर्थ है 7 नदियों से घिरा क्षेत्र। ये 7 नदियां हैं सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 कालों में विभाजित किया है। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्यों के जन्म। आर्य कबीलों में रहते थे। इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था। इन कबीलों को जन कहा जाता था। वेदों में हमें पुरजन, यदुजन, तुर्वशजन, भरतजन जैसे जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है। इसे जन रक्षक कहा गया है। एक जन में कई विष होते थे। इसके मुखिया को विषपति कहते थे। कई ग्राम मिलकर एक विष बनते थे। ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम कुल या ग्रह में विभाजित थे। कुल या ग्रह के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जन जनपद में परिवर्तित हो गए। राजा। वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना था। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का चुनाव वंशानुगत हो गया। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा तथा समिति नामक संस्थाएं थीं। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे। उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य होते थे। राजन्य अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति, योगदान के कारण प्रमुख थे अथवा अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक घोड़े व रथ होते थे। प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग विष कहलाते थे। सभा में समस्या रखी जाती थी। सभी मिलकर समस्या सुलझाते थे। राजा का शासन। जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। इस उपहार को बलि कहा जाता था। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। राजा अपनी आवश्यकता अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था। इससे राजा और प्रजा के बीच रिश्ते मजबूत होते थे। युद्ध के बाद सभा। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ों, रथ, हथियार, आभूषण, दास दासियों को जन के कई लोगों के बीच बांटते थे, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। फिर राजन्यों और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। कुछ गायें, भेड़ें, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थी। इससे राजन्यों के पास गायें, घोड़े, हथियार, सोना, दास दासियों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी और वे पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाते थे। धर्म और यज्ञ। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे। बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाते थे। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद मंत्र गाए जाते थे।
यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे। इन्हें बोल बोलकर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे: राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहे जाते थे। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे लोग शामिल किए जाते थे। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब कार्य रुचि के आधार पर ना होकर वंश के आधार पर हो गए, परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। वेदों से हमें लोपामुद्रा, घोषा, शची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त होते हैं। आर्यों के मकान घास फूस तथा मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध तथा उससे बने पदार्थ, दही, मक्खन, घी का प्रयोग करते थे। अन्न में वह जौ, गेहूँ, चावल आदि का प्रयोग करते थे। आश्रम व्यवस्था। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की थी, जिसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। दूसरी अवस्था गृहस्थ थी। यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। तीसरी और चौथी अवस्थाएं क्रमशः वानप्रस्थ और संन्यास की थीं, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करता था। आर्यों की भाषा मुख्यतः संस्कृत मानी जाती है। शिक्षा। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ उन्हें गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। पशुपालन। प्रारंभ में आए पशुपालक थे। गाय तथा बैल व्यक्ति के संपत्ति माने जाते थे। ये उनकी समृद्धि का प्रतीक थे। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने में किया जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था। वेदों में इसे अघन्या कहा गया है। पड़ियों यानी आसपास के किसान द्वारा गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध प्रारंभ हो जाता था। आर्य उन्हें दस्यु कहा करते थे। खेती का महत्व बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि के कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर ध्यान देने लगे। आर्य अब गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में बसने लगे। इन्होंने जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया। कृषि करने के लिए वे हल का प्रयोग करते थे। वे जौ के साथ गेहूँ, धान, दाल आदि उगाने लगे। शिल्प। आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन कातना, घोड़े से रथ जोतना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म का काम करते थे। ऋग्वैदिक काल में इन्हें तांबा कांसा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेद। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित करते हुए प्रार्थना है, जिन्हें ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग हैं, जिन्हें मंडल कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। आज भी धार्मिक अवसरों पर इसका उच्चारण किया जाता है। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर सा, रे, ग, म, प, ध, नी का वर्णन है। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उससे करने की विधियों का वर्णन है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोने का वर्णन है। महाकाव्य रचना। रामायण और महाभारत 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई है। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। इस महाकाव्य में कुरु वंश के कौरवों तथा पांडु वंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से दी गई है। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन। ऋग्वैदिक काल जीवन गतिशील था। उत्तर वैदिक काल में जीवन स्थायी हो गया।
ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था विकसित हो गई। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो और ऐसे वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने सजेशंस और डाउट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।